हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीड टुडे। आज हम बात करने वाले हैं 2024 होंडा डियो 125 के बारे में। ये डियो 125 का टॉप मॉडल है, यानी कि इसका एच स्मार्ट वेरिएंट। इस वीडियो में हम आपको इस पूरी की पूरी स्कूटी का वॉक अराउंड देंगे, इसके फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे और इस स्कूटी के प्राइसेस के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्कूटी की कलर की बात करें तो है पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे कलर विद ग्राफिक्स। यहाँ पर हमें ग्रे कलर विद और विदाउट ग्राफिक्स दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी इसकी फ्रंट लुक की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें ट्विन एलईडी डीआरएल्स देखने के लिए मिलती है, जिसके नीचे की तरफ में यहाँ पर हमें होंडा का लोगो दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखें तो हमें कुछ कार्बन फाइबर फिनिश भी देखने के लिए मिलती है दोनों ही साइड पर। और इसके साइड मिरर्स की बात करें तो हमें नॉर्मली देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर हमें कोई भी स्पोर्टी टच नहीं दिया गया है। बाकी नीचे की तरफ में देखें तो यहाँ पर हमें इसके हेलोजन इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं और इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो वो यहाँ पर हमें एलईडी दी गई है। बाकी नीचे की तरफ में यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ साथ स्कूटी की टायर्स की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलते हैं विद एलॉय व्हील्स। यहाँ पर हमें एमआरएफ कंपनी के टायर दिए गए हैं। बाकी इसके टायर सेक्शन की बात करें तो वो हमें देखने के लिए मिलता है 90x90 12 इंचेस का। और इसकी ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक दी गई है, लेकिन रियर के अंदर हमें ड्रम ब्रेक्स ही देखने के लिए मिलती है। बाकी स्कूटी के डायरेक्ट कंपटीशन की बात करें तो है टीवीएस की एंटॉर्क 125। होंडा की तरफ से हमें एक्टिवा 125 देखने के लिए मिलती है, जो कि पहले ही हिट प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पर हमें स्कूटी के अंदर थोड़ी बहुत स्पोर्टी लुक्स देखने के लिए मिलती है। तो इसका मेन जो कॉम्पिटिशन बनता है वो है एंटॉर्क 125। तो इसीलिए यहाँ पर हमें स्कूटी के अंदर थोड़ी बहुत स्पोर्टी टचेस देखने के लिए मिलती है, जिससे कि इसकी लुक थोड़ी बहुत और इनहैंस और स्पोर्टी बन सके। और अभी स्कूटी की साइड प्रोफाइल की तरफ देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ग्राफिक्स देखने के लिए मिलते हैं ब्लैक के ऊपर ग्रे कलर के, और यहाँ पर हमें 125 की बैजिंग दी गई है। बाकी यहाँ पर हमें दोनों ही साइड के अंदर कार्बन फाइबर फिनिश भी देखने के लिए मिलती है, जो कि इधर की तरफ में भी दी गई है। और यहाँ पर देखें तो हमें व्हाइट कलर के अंदर होंडा की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। बाकी इसके साइड फुट रेस्ट की बात करें तो हमें एल्यूमिनियम के देखने के लिए मिलते हैं। इधर की तरफ में देखें तो यहाँ पर भी हमें कुछ ग्राफिक्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसके ऊपर के अंदर यहाँ पर डियो की बैजिंग करी गई है। बाकी नीचे की तरफ में यहाँ पर हमें एच स्मार्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये स्कूटी का टॉप मॉडल है। यहाँ पर देखें तो हमें स्कूटी का एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हमें ट्विन टिप्स दी गई है। अगर हम इसको एक्टिवा से कंपेयर करें तो एक्टिवा के अंदर हमें सिर्फ सिंगल टिप ही देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमें ड्यूअल टिप्स ऑफर करी गई है डियो के अंदर। बाकी यहाँ पर हमें एग्जॉस्ट के ऊपर भी सिल्वर फिनिश का कवर देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर स्क्रैचेस बड़ी जल्दी विजिबल हो जाते हैं। इसके रियर टायर्स की बात करें तो यहाँ पर भी हमें अलॉय व्हील्स ही देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो रियर के अंदर हमें 90x100 10 इंचेस का टायर देखने के लिए मिलता है। यानी कि फ्रंट में हमें 12 इंचेस का टायर दिया गया है, लेकिन रियर के अंदर 10 इंचेस का ही देखने के लिए मिलता है। और अभी स्कूटी की डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ हमें देखने के लिए मिलती है 1830 mm की। इसकी हाइट हमें देखने के लिए मिलती है 1172 mm की, और इसकी विड्थ हमें देखने के लिए मिलती है 707 mm की। बाकी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ देखें तो वो हमें देखने के लिए मिलती है 171 mm की। इधर की तरफ में देखें तो यहाँ पर हमें ESP की बैजिंग दी गई है। बाकी अभी स्कूटी के इंजन की बात करें तो यहाँ पर हमें होंडा का काफी ज्यादा रिफाइंड 123.92 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि 8.28 PS की पावर और 10.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इस इंजन के ऊपर यहाँ पर हमें ग्लॉस ब्लैक कवर देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगता है स्कूटी के साथ। स्कूटी के अंदर ये जो आप लेडीज फुटरेस्ट और इसकी प्रोटेक्टिव ग्रिल देख रहे हैं, ये एक एक्सेसरी का पार्ट है, कंपनी के द्वारा नहीं ऑफर करी जाती। नीचे की तरफ में देखें तो यहाँ पर हमें पीछे में ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिलती है। बाकी इसकी जो रियर सस्पेंशन है वो हमें 3 वे एडजस्टेबल दी गई है। यहाँ पर देखें तो हमें एक रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिलता है, ऊपर की तरफ में नंबर प्लेट लाइट दी गई है। ऐसी कुछ देखने के लिए मिलती है हमें इसकी टेल लाइट, जो कि 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करी गई है। बाकी यहाँ पर हमें इसके हेलोजन इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि अभी मेल फंक्शन है तो इसी के कारण इसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन अगर स्टॉक इंडिकेटर की बात करें तो हमें नॉर्मली देखने के लिए मिलता है। बाकी इसके फ्यूल टैंक की तरफ देखें तो वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसकी कैपेसिटी 5.3 लीटर्स की है। इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो है 48 किलोमीटर पर लीटर। यहाँ पर हमें E20 की बैजिंग भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि एक BS6 फेज 2 कंप्लाइंट इंजन है, तो यहाँ पर हमें E20 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है इस स्कूटी के अंदर। और बाकी यहाँ पर देखें तो हमें सीट के ऊपर भी होंडा की बैजिंग दी गई है। बाकी इसकी सीट की बात करें तो वो हमें कंफर्टेबल तो देखने के लिए मिलती है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी बहुत छोटी है, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पर प्लेस करा गया है। अगर इसका फ्यूल टैंक अंदर की तरफ होता तो इसकी सीट का साइज थोड़ा बहुत और इंक्रीज करा जा सकता था। बाकी अभी स्कूटी की बात करें तो क्योंकि ये इसका स्मार्ट वेरिएंट है तो यहाँ पर हमें स्मार्ट की देखने के लिए मिलती है।
इस बटन से हम इस स्कूटी को अनलॉक करेंगे तो इसकी जो इंडिकेशन लाइट है वो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगी। और बाकी यहाँ पर हमें इसका रेगुलेटरी स्विच देखने के लिए मिलता है, जिसको अगर हम अंदर की तरफ पुल करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। बाकी यहाँ से हम इसका हैंडल अनलॉक कर देंगे और अगर हम इसको एक बार ट्विस्ट करते हैं तो यहाँ से हम इसकी सीट और फ्यूल दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर हम इसको दूसरी बार ट्विस्ट करेंगे तो इससे ये स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी। और अब नीचे की तरफ में देखें तो यहाँ पर हमें एक लगेज हुक देखने के लिए मिलता है, जिसकी कैपेसिटी 2 to 3 kg की है। यहाँ पर हमें एक पॉकेट भी देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर कुछ स्टोरेज दी गई है। बाकी नीचे की तरफ में देखें तो यहाँ पर हमें एक लगेज हुक भी देखने के लिए मिलता है। अब इस स्कूटी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर हमें ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। ऊपर की तरफ में यहाँ पर हमें स्पीड देखने के लिए मिलती है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें आरपीएम मीटर दिया गया है। बाकी इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो हमें लेफ्ट एंड राइट इधर की तरफ में देखने के लिए मिलते हैं। और इसकी इंडिकेशन लाइट्स की बात करें तो वो हमें यहाँ पर ऊपर देखने के लिए मिलती है। कि इसके ओडोमीटर की बात करें तो उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर हमें क्लॉक देखने के लिए मिलती है, नीचे की तरफ में यहाँ पर हमें फ्यूल इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर हमें रेंज, टोटल किलोमीटर और ट्रिप मीटर देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी देखने के लिए मिलती है। बाकी नीचे की तरफ में देखें तो यहाँ पर हमें होंडा की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। लेफ्ट साइड हैंडल बार कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पर हमें इसकी हेडलाइट का कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ में यहाँ पर करेंगे तो हमें हाई बीम देखने के लिए मिलेगी। नीचे की तरफ में यहाँ पर हमें इसका डिपर या पास के लिए ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें इंडिकेटर्स के कंट्रोल दिए गए और इधर की तरफ में हमें हॉर्न का कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। बाकी राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें स्कूटी के अंदर ऑटो ऑन ऑफ देखने के लिए मिलता है, तो उसका कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। और अगर हमें स्कूटी को स्टार्ट करना है तो हमें ब्रेक प्रेस करना है और इसी बटन को यहाँ पर हमें नीचे की तरफ में प्रेस करना पड़ेगा। बाकी अभी यहाँ पर इसका जो साइड स्टैंड नीचे हुआ है तो यहाँ पर हमें स्पीडोमीटर के अंदर भी इसकी मार्किंग दी गई है। इसी की वजह से ये स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी देखने के लिए मिलता है। और इसके साइड मिरर्स की बात करें तो उसका व्यू हमें ठीक ठाक ही देखने के लिए मिलता है। बाकी स्कूटी के अंदर यहाँ पर हमें हैंड ब्रेक का भी फंक्शन देखने के लिए मिलता है, जिसको हम ब्रेक प्रेस करके यहाँ से एंगेज कर सकते हैं। बाकी अभी स्कूटी की बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ से हम इसके रेगुलेटरी स्विच को फ्यूल और सीट पे करेंगे तो यहाँ से हम इसकी सीट को अनलॉक कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर हमें डिसेंट साइज की बूट स्पेस देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर एक हेलमेट और इसके नेसेसरी इंपॉर्टेंट पेपर्स यहाँ पर आ सकते हैं। कि ग्रैब रेल्स की बात करें तो वो यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत स्पोर्टी डिजाइन के अंदर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हमें सेंटर स्प्लिट ग्रैब रेल्स दी गई हैं। बाकी स्कूटी की फ्यूल टैंक की बात करें तो उसको हम यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। अगर हम इसको ऊपर की तरफ में प्रेस करेंगे तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो खुल जाएगा। यहाँ से इसका कैप ओपन होता है। इस स्कूटी के अंदर यहाँ पर हमें एक्सटर्नल फ्यूल फिलर तो देखने के लिए मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें दो कैप्स देखने के लिए मिलती हैं। तो इसके जो फ्यूल फिलर का डिजाइन है वो इतना ज्यादा कुछ कन्वीनियंट नहीं है। यहाँ पर इसके अंदर फ्यूल भरने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। बाकी स्कूटी को हम एंटॉर्क 125 से कंपेयर करें तो उसके अंदर यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत ज्यादा पावर देखने के लिए मिलती है और उसके फीचर्स भी यहाँ पर हमें ज्यादा दिए गए हैं, क्योंकि उसके अंदर में यहाँ पर हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि स्कूटी के अंदर नहीं दिया गया है। बाकी एंटॉर्क के अंदर यहाँ पर हमें काफी ज्यादा पॉपी कलर्स देखने के लिए मिलते हैं और उसके अंदर यहाँ पर हमें ग्राफिक्स भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको एक ऐसी स्कूटी चाहिए जिसका इंजन स्पोर्टी हो और वो दिखने में भी थोड़ी बहुत बढ़िया लगे तो आप डियो के साथ जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत पॉपी कलर्स के साथ एक स्कूटी चाहिए जिसके अंदर परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो तो आप एंटॉर्क को प्रेफर कर सकते हैं। बाकी इस एच स्मार्ट वेरिएंट के एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो वो 91,300 रुपीज, और अगर हम इसका ऑन रोड प्राइस देखें तो वो दिल्ली के अंदर कॉस्ट करता है अप्रॉक्स 1,07,000 रुपीज। और अगर आपको इस स्कूटी का माइलेज टेस्ट, इसका हेडलाइट टेस्ट और इसका एग्जॉस्ट साउंड देखना है तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय।